सब आ जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं झील के बारे में। देखिए झील एक ऐसा क्षेत्र होता है, पानी का जलीय क्षेत्र होता है झील, जिसका पानी का जो स्रोत होता है, वाटर सोर्स, वो वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहता है। हम लोग के यहाँ जो गांव में तालाब या पोखरा होता है, इसके वर्षा, इसमें पानी का मेन स्रोत क्या होता है? वर्षा का जल। लेकिन झील में ऐसा नहीं होता है। झील में जल का स्रोत कहां से होता है? नीचे से, वाटर लेवल से वो क्या होता है? जुड़ा होता है झील। तो झील में पानी जल्दी सूखता नहीं है। झील जितना चारों ओर से बंद रहेगा, उसका पानी पीने लायक नहीं रहेगा। जितना खुला रहे और बड़ा रहे, उसका पानी क्या रहेगा? साफ। झील या समुद्र के पानी की गंदगी को हम लोग लवणता से दिखाते हैं। उसमें डिटमर नामक विद्वान ने 47 प्रकार की लवणता को बताया था, खारेपन को, जिसमें सबसे फेमस होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। ये पानी को क्या कर देता है? अशुद्ध। इसीलिए समुद्र के पानी को आप पिएंगे तो उल्टा बीमार पड़ जाते हैं। आप समुद्र के पानी को पी नहीं सकते हैं। तो समुद्र में कुल 47 प्रकार की लवणता पाई जाती है, जिसमें सबसे फेमस कौन सी लवणता है? NaCl। इसकी खोज डिटमर नामक विद्वान ने किया था। किसने किया था? डिटमर नामक विद्वान ने इसकी खोज किया था। आगे बढ़े। देखिए महासागर जो होते हैं, इनकी जो एवरेज लवणता होती है वो 40, लगभग 35 होती है। महासागरों की औसत लवणता 35। महासागरों की औसत लवणता 35। लवणता को इस साइन से दिखाया जाता है, नीचे परसेंटेज की तरह होता है, बट दो साइन होता है। हिंद महासागर की लवणता एक्यूरेट कितनी है? 35। और अटलांटिक महासागर की 36 और प्रशांत महासागर की 40। प्रशांत महासागर की 40। तो सबसे ज्यादा लवणता किस महासागर की है? प्रशांत। और महासागरों के औसत लवणता के बराबर किसकी है? हिंद महासागर। अटलांटिक महासागर की 36। अटलांटिक महासागर की 36। जितने ज्यादा समुद्र घिरा रहेगा, उसमें खारापन, गंदगी, ये सब क्या रहेगी? ज्यादा। सबसे कम लवणता जो है वो श्वेत सागर के पास एक बैथनिया की खाड़ी है, उसकी है कितना परसेंट है? 2%। सबसे कम लवणता श्वेत सागर की, सबसे कम लवणता श्वेत सागर। अब उसके बाद देखते हैं झीलों के बारे में, और झील में अलग अलग झीलों की लवणता आपको समझाना चालू करते हैं। सबसे पहला झील जो दे रहा है इसमें, वो है बैकाल झील। इसका अच्छा प्रशांत, इसका 40 लिख दिया क्या? ना, इसका 31 ही है, बाई मिस्टेक बोल दिए होंगे। इसमें कितना लिखा हुआ है? 40। 31 ही है, हम गलती से बोल दिए 40। 31 ही होगा। चलिए मेरी और ध्यान से देखिए। सबसे ज्यादा तब किसका हो जाएगा? अटलांटिक का 36 हो जाएगा। सबसे कम लवणता किसकी है? श्वेत सागर। सबसे कम लवणता। चलिए मेरी और ध्यान से देखिए झीलों के बारे में। ये झील कौन सा है? बैकाल झील। साइबेरिया में पड़ता है। कौन झील? बैकाल झील। इसे साइबेरिया की मोती कहते हैं। मोती इसलिए कहते हैं कि साइबेरिया में पूरी तरह बर्फ जमा रहता है, और बर्फ में एक जगह पानी रहेगा तो नीला रंग का दिखता है, अतः इसे साइबेरिया की क्या कहा जाएगा? मोती। साइबेरिया की मोती किस झील को कहते हैं? बैकाल झील। साइबेरिया की मोती बैकाल झील। साइबेरिया की मोती, साइबेरिया की मोती बैकाल। चाइना में एक तो 5 फ्लावर लेक। क्या है? 5 फ्लावर लेक। चाइना में 5 फ्लावर लेक। चाइना में 5 फ्लावर लेक। याद रहेगा। साइबेरिया में बैकाल झील। ये देखिए रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, जॉर्जिया, इस सब के सीमा पे कौन झील है? कैस्पियन सागर। सबसे बड़ा झील बोलिए? कैस्पियन सागर। सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। ये मीठे पानी का होगा या खारा पानी का? खारे। मीठा पानी उसे कहते हैं जिसके पानी को आप पी सकते हैं। जैसे नदी के पानी को आप पी सकते हैं, बहता जल होता है। समुद्र के पानी को नहीं पी सकते। कुआं के पानी को पी सकते हैं, मीठा पानी होता है। नल के पानी को पी सकते हैं, मीठा पानी। बिस्लरी पानी पी सकते हैं, मीठा पानी। लेकिन गढ़ा का पानी खारा पानी, नाली का पानी खारा पानी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। फ्लावर लेक किस देश में है? चाइना में। 5 फ्लावर लेक चाइना में है। कौन सा लेक? 5 फ्लावर में। याद रहेगा। बैकाल झील रूस में है। सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। तुर्की में एक झील है वान झील। तुर्की में एक झील है वान झील। इसकी लवणता सबसे ज्यादा है 330। कहीं कहीं 340 लिखेगा, कितना है? 330। सबसे ज्यादा खारा झील वान झील। सबसे खारा झील कौन सा है? वान झील। सबसे खारा झील वान झील। जबकि इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर है मृत सागर। इजराइल जॉर्डन के सीमा पर मृत सागर। इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर मृत सागर। कौन सा झील है? मृत सागर। याद रहेगा ना। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर कौन सा झील? मृत सागर झील है। कौन सा झील बाबू? मृत सागर झील। मृत सागर झील जिसकी घनत्व तो सबसे ज्यादा है, किन दो देशों के सीमा पर है? इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर। किसके सीमा पर? इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर है। बताइए सबसे गहरा झील बैकाल झील। सबसे गहरा झील बैकाल। साइबेरिया की मोती बैकाल झील। 5 फ्लावर झील। सबसे बड़ा झील कैस्पियन। सबसे खारा झील, हाँ, सबसे गहराई पर स्थित झील मृत सागर। मृत सागर गहरा नहीं है, उल्टे गहराई पर ही है। गहरा ना होकर क्या है? गहराई। जैसे मतलब चलिए एक होता है 10 फीट खोदिए। क्या खोदिए? 10 फीट। तो उसकी गहराई कितना होगा? 10। एक हो गया मान लीजिए पोखरा पहले से गढ़ा है, तो मैं जाके 1 फीट खोद दीजिए, तो गहरा नहीं है, उल्टे क्या है? गहराई पर है। तो सबसे गहराई पर स्थित झील। सबसे गहराई पर, सबसे गहराई पर स्थित। सबसे ज्यादा घनत्व तो किसका है? मृत सागर। ज्यादा घनत्व होने की वजह से उसमें कोई चीज डूबता ही नहीं। ज्यादा घनत्व के होने की वजह से उसमें कोई भी चीज नहीं डूबता। हम उसमें कूद जाएंगे तो डूबेंगे? हम उसमें नहीं डूबेंगे। इस वजह से उसमें मगरमच्छ फेंकिए, कछुआ फेंकिए, उसमें बाहर निकल जाता है और उजबुजा के मर जाएगा, सांस नहीं ले पाता है। इसलिए इसे डेड सी, मरा हुआ सागर कहते हैं। कौन सागर को? कौन से? मृत सागर। मृत सागर किन दो देशों के सीमा पर? इजराइल और जॉर्डन। किसके सीमा पर? इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर। ये झील बोलिए तो। 5 फ्लावर बैकाल।
साइबेरिया की मोती। आगे बढ़े। सबसे गहराई पर, सबसे गहरा झील, हाँ, साइबेरिया की मोती, सबसे गहरा। टोपी वाला तो कुछ बोल देता है, सबसे गहरा झील कुछ बोल देता है टोपी वाला को, मुंह टेढ़ करेगा कुछ बोल देगा, बकलोल कहीं का। सबसे गहराई पर स्थित, सबसे गहरा झील, सबसे गहराई पर, सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा खारापन, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कैस्पियन साइबेरिया की मोती। याद रहेगा इतना। अब अफ्रीका की ओर प्रस्थान किया जा, अफ्रीका की ओर चलते हैं। सबसे ज्यादा लवणता किस झील में, सबसे ज्यादा लवणता। अब अफ्रीका में विक्टोरिया झील, अफ्रीका का सबसे बड़ा विक्टोरिया, अफ्रीका का सबसे बड़ा, अफ्रीका का सबसे लंबा टंगानिका, अफ्रीका का सबसे लंबा टंगानिका, अफ्रीका का सबसे बड़ा, अफ्रीका का सबसे बड़ा विक्टोरिया। नील नदी निकलती है। अफ्रीका का सबसे लंबा, सबसे लंबा, अफ्रीका का सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा लवणता, सबसे बड़ा साइबेरिया की मोती, सबसे गहरा, हाँ, सबसे गहरा बैकाल झील, सबसे खारा नील नदी निकलेगी, हाँ, अफ्रीका का सबसे लंबा टंगानिका, टंगानिका। याद रहेगा ना। चलिए अगला बताएंगे यहाँ पर। पेरू एवं बोलिविया के सीमा पर टीटीकाका, सबसे ऊंचा झील टीटीकाका। इसमें से नाव भी चलती है झील पर, अतः इसे नौगम्य झील कहते हैं। क्या कहेंगे, नौगम्य। बताइए सबसे ऊंचा झील टीटीका, सबसे ऊंचा झील, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा झील वेनेजुएला में मैराकाबो झील, वेनेजुएला में मैराकाबो, वेनेजुएला में मैराकाबो, वेनेजुएला मैरा। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम की झील में मैराकाबो, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। सबसे ऊंचा नौगम्य झील पेट्रोलियम, हाँ, मैराकाबो झील। कौन झील, मैराकाबो झील। बताइए कनाडा और अमेरिका की सीमा पर ग्रेट लेक, कौन सा, ग्रेट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक नहीं, ग्रेट लेक। ग्रेट लेक में कितने झील, ग्रेट लेक में शॉर्टकट क्रीक, होम्स, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। कितने झील है, 5। ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। टोटल कितने झील, 5। शॉर्टकट में क्या कहते हैं, होम्स। आपको तो पढ़ाते वक्त को खखोर खखोर समझाए थे, अब यहाँ बबुआ की तरह समझाएंगे। हाँ से ह्यूरन, ओ से ओंटारियो, मी से मिशिगन। अब थोड़े समझाएंगे आप। उधर कौन सीआर की तरफ बोल रहा है। तुम लोग का पिछले जन्म का लक्षण नहीं छुटा भी था, ये जन्म में रह जाता है कहीं। ग्रेट लेक में कितने झील, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। सबसे बड़ा कौन है, हाँ, याद रहेगा ना, सबसे बड़ा सुपीरियर। ग्रेट साल्ट लेक में कौन झील आएगा, ये आएगा, ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक दुनिया का तीसरा सबसे खारा झील, ग्रेट साल्ट लेक, तीसरा सबसे खारा झील। कनाडा के 3 प्रमुख झील बता दिए हैं आपको, विनिपेग झील, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव। विनिपेग, बियर और स्लेव, सबके आगे ग्रेट लगाते रहिएगा। विनिपेग, बियर और स्लेव, विनिपेग, बियर और स्लेव, विनिपेग, बियर और स्लेव, विनिपेग, बियर और स्लेव। विनिपेग, पैग लगाइएगा, विनिपेग। सर आपके उसको पेग, अरे कौन को पेग बोलता है सर। एक पेग लगाएगा सरदार उड़ जाएगा। सरदार जी के गाना में देखिए ना, पंजाबी गाना में, पटियाला पैग लगा ले, जब वाले यार वहां पे सब पैग मैंने दारू का बोतल होता है ना। तो विनिपेग किस चीज का, बियर का, विनिपेग बियर। और गुलाम बन जाइए, स्लेब। दारू पी के दारू के गुलाम बन जाइए, स्लेब। समझ में नहीं आ गया। शराब पीने के बाद पगला जाता है सब, पीने के बाद फुल कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, केहू से लड़ जाता है। आगे बढ़े। यार बफरिंग क्यों कर रहा है, आखिर सब क्या कर रहा है बफरिंग। याद रहेगा, विनिपेग कहाँ है, बियर, स्लेव, आयरिश, आयर्स झील ऑस्ट्रेलिया, आयर्स झील ऑस्ट्रेलिया, आयर्स झील, आयरिश झील, विनिपेग झील, ग्रेट स्लेव, बियर। याद रहेगा। लाइव वाले सारे लोग क्वेश्चन पूछे बता देंगे। टीटीकाका झील, पेरू और बोलिविया। आप टेंशन नहीं लीजिए, एसएससी पूछता है टीटीकाका झील, ऑप्शन बी पे लिखा रहता है दक्षिणी अमेरिका। टेंशन नहीं खत्म। बताइए, लिखता है दक्षिणी अमेरिका, अरे लिख देता ग्लोब पे है। ये भी तो सही हो सकता है, दक्षिणी अमेरिका लिखता है। बताइए, इतना इजी ऑप्शन दिया जाता है, समझा कि नहीं। लड़की लोग को समझ आ रहा है। दक्षिणी अमेरिका कहाँ है, बता लो कहाँ है, यूरोप में। नहीं सही बताइए, ग्लोब बोलिए, सबको यूरोप सुनाई दे दिया है।
जो लड़की सबका दिमाग काम नहीं कर रहा था कहती वो है ये है। आगे बढ़ते हैं। सारा झील याद हो गया? आयरे झील बताइए तो। विनीपेग, बियर, स्लेव, ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए, ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट लेक बॉर्डर पर, दोनों के बॉर्डर पर, ग्रेट लेक बॉर्डर। कितने लोग बता सकते हैं ये 5 झीलों में कौन सा है जो पूरी तरह अमेरिका में? हाँ, इसी मोरकैबो झील कहाँ है? वेनेजुएला। अफ्रीका का सबसे लंबा टंगानिका। अफ्रीका का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा गहराई पर स्थित। चलिए आगे देखते हैं, लिखिए इसको। मटेरियल लाइव वाले सारे लोग मटेरियल खोल ले। पेज नंबर 30 भरवा देते हैं। पेज नंबर 30 30, पेज नंबर 30 30 सब लोग खोलिए मटेरियल। क्या लिखा है? झील लिखा है, झील। पहला कौन झील लिखा? बैकाल झील। क्या लिखा है? बैकाल। लिखिए रूस साइबेरिया की मोती सबसे गहरा झील। रूस सबसे पहले क्या लिखे? रूस कॉमा साइबेरिया की मोती। रूस कॉमा साइबेरिया की मोती कॉमा सबसे गहरा। आगे बढ़े। साइबेरिया की मोती। 5 फ्लावर चीन। 5 फ्लावर चीन हो गया। 5 फ्लावर चीन। उसके बाद कौन सा भाई? कैस्पियन सागर सबसे बड़ा झील कॉमा खारे पानी। ये कोई को देश के सीमा पे है तो देश कैसे लिखवाएंगे? सबसे बड़ा झील कॉमा खारा पानी। 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 वान झील तुर्की सबसे खारा। वान झील तुर्की सबसे खारा। तुर्की सबसे खारा। तुर्की सबसे खारा। तुर्की सबसे खारा हो गया। लिखे लोग। कौन है? साक्षी त्रिपाठी। हमारी मम्मी बोलती है कि सर लड़कियों का साइड ले लेते हैं। हाँ या लड़के हम तो दूसरा कौन? खान सर के बारे में बोल रही होंगी। खान सर वो भी हाँ? कोई और भी खान सर है क्या? अच्छा दिल्ली वाले वो कहीं खान तो बहुत लोग होंगे, एमपी में भी होंगे, तो वो भले साइड लेते होंगे। हम तो सबसे ज्यादा साइड लेते हैं 2 लोगों का, एक सीबीएसई वालों का चलो लिखो। चलो भाई पढ़ते चलिए। प्रभात कुमार शर्मा, आप बिना थके कैसे पढ़ा लेते हैं? क्योंकि हमको अपना फ्यूचर दिखता है। नहीं पढ़ाएंगे तो फेंका जाएंगे। आपको अपना फ्यूचर से खिलवाड़ दिखता है। समझा क्या? जिम्मेदारी ऐसी दवा है ना, एक बार उठा लीजिए थकते नहीं है। समझा है ना? आपको भी जिस दिन अपने फ्यूचर से डर लगने लगेगा ना, उस दिन रात का नींद गायब हो जाएगा। कहीं भी रहे आदमी टाइम से भाग के आना पड़ता है, वरना आउटडेटेड हो जाएंगे खान सर। जिसके दिमाग, विद्यार्थी की सबसे बड़ी खराबी उसके दिल से डर निकल चुका है। इस वैकेंसी में नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, अगली बार में करेंगे। अगली बार में लोग बैठल रहेंगे। चलो लिखो। कितना नंबर लिख रहा था? 5 नंबर है मृत सागर। लिखिए इजराइल जॉर्डन। इजराइल जॉर्डन दोनों की सीमा पे। इजराइल जॉर्डन। इजराइल जॉर्डन कॉमा गहराई पर स्थित। गहराई पर स्थित सबसे ज्यादा गहराई पर है। गहराई पर स्थित उच्च घनत्व। गहराई पर स्थित उच्च घनत्व। गहराई पर स्थित उच्च घनत्व। उच्च घनत्व जंतु विहीन। जंतु विहीन जीव विहीन, उसमें कोई जंतु नहीं रहता है, मर जाता है। फेंकिएगा तो ऊपर निकल के चलेगा। जंतु विहीन हो गया। उसके बाद विक्टोरिया झील अफ्रीका का सबसे बड़ा नील नदी। अफ्रीका का सबसे बड़ा कॉमा नील नदी। नील नदी कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील। रुका नहीं है जी वीडियो, हम बैठे हुए हैं। विक्टोरिया झील क्या लिखे? अफ्रीका का सबसे बड़ा नील नदी। उसका टीटीका का टंगानिका। अफ्रीका का सबसे लंबा। अफ्रीका का सबसे लंबा। अफ्रीका का सबसे लंबा हो गया। उसके बाद क्या है भैया? टीटीका का पेरू बोलीविया। पेरू बोलीविया 2 देशों की सीमा पर। पेरू बोलीविया सबसे ऊंचा नौगम्य झील। पेरू बोलीविया सबसे ऊंचा नौगम्य झील। सबसे ऊंचा नौगम्य झील। तुमको क्या हुआ जी? हाँ तो अभी याद आया है? तुमको अभी याद आ रहा है? तो तुम बीचों में से जाएगा, उसी हिसाब से ना एडमिशन लेगा। तुम किस क्लास है कि नहीं है, बीच में बाबा जी का दलान समझ ले। 7 बजे से। हाँ? इस बैच का नहीं है।
लेकिन बाद में याद आया कि 7 बजे छुट्टी होता है। आगे बढ़े, क्या लिखे? टीटी का मोराकाबो लिखिए, मोराकाबो वेनेजुएला। वेनेजुएला में मोराकाबो में क्या लिखेंगे? वेनेजुएला पेट्रोलियम, वेनेजुएला पेट्रोलियम। जिनका बफरिंग कर रहा है एक बार रिफ्रेश कर लो। हो गया? मोराकाबो वेनेजुएला। ग्रेट साल्ट लेक, ठीक है ना? यूएसए तीसरा सबसे खारा, यूएसए तीसरा सबसे खारा, तीसरा सबसे खारा, तीसरा सबसे खारा। हो गया? उसके बाद क्या? विनीपेग, लिखा ना? ग्रेट लेक, लिख लीजिए बराबर का साइन देके, होम्स, HOMES, होम्स। शॉर्टकट में क्या था? ह्यूरॉन ओंटारियो मिशिगन ईरी सुपीरियर। हो गया? ह्यूरॉन ओंटारियो मिशिगन ईरी सुपीरियर। बाकी जब कनाडा जब लिखवाए हैं अमेरिका, तो उसमें पूरा डिटेल से लिखा हुआ है, वहां आपको लिखने की जरूरत है। 12 नंबर पे लिखा है ना विनीपेग, 12 नंबर पे क्या लिखा है? विनीपेग। उसमें प्लस करके लिखिए बियर प्लस स्लेब, बियर प्लस स्लेब। एक को झील लिखा है, बाकी सब क्या हो गया? छूट गया वहां पर। तो बियर प्लस स्लेब, बियर प्लस स्लेब, तीनों झील हो जाएगा, तीनों। तीसरा सबसे खारा, तीसरा सबसे खारा। हो गया? उसके बाद क्या? विनीपेग, लिखा ना? ग्रेट लेक, लिख लीजिए बराबर का साइन देके, होम्स, HOMES, होम्स। शॉर्टकट में क्या था? ह्यूरॉन ओंटारियो मिशिगन ईरी सुपीरियर। हो गया? ह्यूरॉन ओंटारियो मिशिगन ईरी सुपीरियर। बाकी जब कनाडा जब लिखवाए हैं अमेरिका, तो उसमें पूरा डिटेल से लिखा हुआ है, वहां आपको लिखने की जरूरत है। 12 नंबर पे लिखा है ना विनीपेग, 12 नंबर पे क्या लिखा है? विनीपेग। उसमें प्लस करके लिखिए बियर प्लस स्लेब, बियर प्लस स्लेब। एक को झील लिखा है, बाकी सब क्या हो गया? छूट गया वहां पर। तो बियर प्लस स्लेब, बियर प्लस स्लेब, तीनों झील हो जाएगा, तीनों में क्या लिख देंगे? कनाडा, तीनों में क्या लिख देंगे? कनाडा। नहीं समझ में आ रहा है? 7 और 8 छूट गया। 7 में टंगानिका में लिखना है कि अफ्रीका का सबसे लंबा, टीटीकाका में पेरू बोलिविया सबसे ऊंचा। 9 नंबर मराकाबो झील में वेनेजुएला पेट्रोलियम। हो गया? विनीपेग में क्या लिख लिया? कनाडा। आयरे झील में क्या लिखेंगे? ऑस्ट्रेलिया, आयरे झील में लिखिए ऑस्ट्रेलिया। हो गया? आयरे झील कहां है? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद क्या है? जलप्रपात या झरना, जलप्रपात या झरना। पहला क्या लिखा है? नियाग्रा जलप्रपात। क्या लिखा है? नियाग्रा जल, लिखिए नियाग्रा जलप्रपात। यूएसए कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी, यूएसए कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी, यूएसए कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी। नियाग्रा जलप्रपात, क्या लिखा है? नियाग्रा जल, लिखिए नियाग्रा जलप्रपात। यूएसए कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी, यूएसए कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी, यूएसए कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी। यूएसए कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी। यूएसए कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी। 2 नंबर क्या है? एंजिल जलप्रपात। लिखिए ओरोनिको की सहायक कोरोना नदी वेनेजुएला, वेनेजुएला देश लिखिए, वेनेजुएला लिखा हुआ है वेनेजुएला। लिखिए ओरोनिको की सहायक, ओरोनिको पढ़ा चुके हैं बाबू आप लोग को। ओरोनिको की सहायक कोरोना नदी, अब ना कोरोना आया है, नाम तो पहले से घूम रहा है। ओरोनिको की सहायक कोरोना नदी सबसे ऊंचा, ओरोनिको की सहायक कोरोना नदी सबसे ऊंचा, ओरोनिको की सहायक कोरोना नदी सबसे ऊंचा। हो गया? ओरोनिको की सहायक कोरोना नदी सबसे ऊंचा। उसके बाद विक्टोरिया जलप्रपात। लिखिए जाम्बेजी नदी अफ्रीका, जाम्बेजी नदी अफ्रीका, जाम्बेजी नदी अफ्रीका। चलिए अब इसको देख लीजिए, यहां पर सब मच्छर घूम के चले जाते हैं, इस पे गंदा करके चला जाता है पूरा। सेंट लॉरेंस नदी पर कौन सा जलप्रपात? नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? नियाग्रा जलप्रपात। सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात, सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जल। ओरोनिको की सहायक कोरोना नदी पर एंजिल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? एरोनिको की सहायक कोरोना नदी पर एंजिल जल। विक्टोरिया नदी जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात, जाम्बेजी नदी पर, जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया।
अरे बफरिंग क्या कर रहा है, पता नहीं क्या बफरिंग कर रहा है। नहीं सारे लड़कों का कर रहा है तभी ना कर रहा है, बफरिंग कर रहा है। चाइना वाला मोबाइल लियो क्या, कहीं बफरिंग नहीं कर रहा है। बफरिंग कर रहा था, आई हेट यू लिख रहा है मोबाइल। यहां भी चला के रखे नहीं हो रहा है। बफरिंग होगा तो यही से होगा, मेरे सामने से जब बफरिंग होता है खुद देख लेता है, पता नहीं क्यों क्या डिस्टर्ब है उन लोग का। चलो बाबू देखिए ध्यान से, ये नदी बोलिए सेंट लॉरेंस, ये नदी ओरोनिको की सहायक कोरोना, ओरोनिको की सहायक कोरोना, ये जाम्बेजी। पहले बस नदी बोलिएगा, फिर उसमें से क्या बोलना है, झरना। पहले नदी उसके बाद झरना, समझ में कि नहीं आ गया। हो गया, नदी याद रहेगा। आप बताओ, काला जामुन खड़ा हो। कौन नदी, बीच में कोई नहीं बोलेगा, बस काला जामुन बोले। ये बोलिए कौन था, बीच में मत बोलिए आप लोग को, बस उस काला जामुन को बोलने दीजिए। हाँ जाम्बेजी, ठीक है। लाइन वाले सब लोग चल बैठ जाओ। ये है आपका सेंट लॉरेंस, कोरोना नदी, जाम्बेजी नदी। जलप्रपात बताइए, ये नियाग्रा जलप्रपात, कौन था, नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जल, कौन जलप्रपात, नियाग्रा जल, कौन सा जलप्रपात, नियाग्रा। ये बताएंगे एंजिल जलप्रपात, कौन सा, एंजिल, कौन जलप्रपात, एंजिल, कौन सा जलप्रपात, एंजिल। ये बताइए, हाँ विक्टोरिया जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात, विक्टोरिया, विक्टोरिया जलप्रपात। ये तीनों जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है, याद रहेगा। बताइए आप नदी का नाम बताइए, सेंट लॉरेंस नदी पर, ओरोनिको की सहायक कोरोना नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर, सबसे गहराई पर स्थित झील मृत सागर, सबसे गहरा झील, सबसे खारा झील, सबसे ज्यादा घनत्व वाला झील, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम वाला झील मोराकाइबो, सबसे ऊंचा झील टीटीकाका। 5 झीलों का समूह ग्रेट लेक। होम्स क्या बोलता है, तो ट्रिक है ये बकलोवा, क्या है, ग्रेट लेक। अमेरिका का सबसे खारा झील ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट। कनाडा की 3 प्रमुख झील बताएंगे, विनीपेग, विनीपेग बियर स्लेब, विनीपेग बियर स्लेब, याद रहेगा। बीच में नहीं बोले, तुम बताओ। ऑस्ट्रेलिया का झील बता दो, बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है बस। आयरे झील, ऑस्ट्रेलिया का झील आयरे। लाइव वाले आप लोग का भी सही है, ग्रेट लेक, आयरे झील सब सही है। अब इसके बाद क्या है, सीमा रेखा, विश्व की प्रमुख सीमा रेखा। और सीमा रेखा के बाद क्या है, घास के मैदान। सीमा रेखा के बाद घास के मैदान, याद रहेगा। उसके बाद मरुस्थल, उसके बाद वर्ल्ड मैप खत्म। सीमा रेखा क्या देखेंगे हम लोग, सीमा रेखा। अलग अलग देशों की बाउंड्री लाइन अलग अलग है, उनके बारे में हम लोग समझते हैं, सीमा रेखा के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो हम लोग पहले एशिया वाला सीमा रेखा देखते हैं, क्योंकि सबसे अशांत महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका और एशिया। इसमें हमेशा मारधार क्या होता है, चलता ही रहता है। मारधार की कमी एशिया में नहीं है, तो हम लोग अपने में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैरियल रेड क्लिफ, कौन सा, कैरियल रेड क्लिफ। इसका पूरा नाम सेरिल रेड क्लिफ या कैरियल रेड क्लिफ बोलिए। यह है सेरिल रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। जीरो लाइन, भारत और बांग्लादेश, जीरो लाइन, जीरो लाइन, जीरो लाइन भारत, जीरो लाइन, जीरो लाइन, 0 डिग्री नहीं है, जीरो लाइन भारत। कैरियल रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। मैकमोहन भारत चंद, मैकमोहन, मैकमोहन ये किस राज्य में है, हाँ अरुणाचल प्रदेश। कहां पे है सर, लाइव क्लास नहीं चलता है, लेकिन 1 घंटा बाद रिकॉर्डेड चलने लगता है। इस सब का इसलिए गड़बड़ होता है ना, एप्लीकेशन में जो दिन रहता है उसी दिन का लाइव क्लास चल सकता है। उसके नीचे वो कॉन्फ़िगरेशन नॉट लिख देता, नॉट कॉन्फ़िगरेटेड। वहां एक लड़की का फोटो बना है, जाके ओकरे टिप देता है, और लड़कियां के चक्कर में इसका क्लास नहीं चलता है।
उसको हटा के अब वहां पे हम अपना फोटो लगा देते हैं, कौन नहीं टिपेगा बकलोल का ही का। लड़कियां वाला टिपने का क्या जरूरत है तुमको, वहां कोई भी टिप देगा जाके। ये बोलिए मैकमोहन, जीरो लाइन, रेड क्लिप, रेड, पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरंड, अफगानिस्तान पाकिस्तान डूरंड, अफगानिस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है ना यहाँ पे भी नौटंकी करने लगा, तो यहाँ 23.5 डिग्री करके रखा है, थोड़ा सा उसके 24 डिग्री हो जाएगा, तो गुजरात के पास 24 डिग्री, गुजरात के पास 24, ये रेखा बोलिए बनेगा डूरंड, बनेगा 24 डिग्री, जीरो लाइन, जीरो लाइन, मैक मोहन 24 डिग्री। उधर कोई दिक्कत है किसी को? वियतनाम को अमेरिका ने 2 भाग में तोड़वा दिया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो कितना डिग्री था? 17 डिग्री। अब ये रेखा हटके पूरा वियतनाम एक हो गया है। पहले इसमें क्या था? 17 डिग्री। ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ मिलेगा 38 डिग्री। बढ़िया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, कोरिया 38 डिग्री, कोरिया, कोरिया 38 डिग्री। कोरिया, उत्तरी कोरिया, बफरिंग क्यों कर रहा है यार? सर्वर में देखो तो कितना डाटा जा रहा है। लाइव वाले लोग ठीक हो गया? 1 आध सेकंड के लिए बफरिंग कर रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर ये कौन सी लाइन है भाई? जीरो लाइन। भारत बांग्लादेश जीरो लाइन, भारत बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश चाइना, गुजरात और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान रेड क्लिप, कौन है? रेड केरिया, रेड क्लिप। बताइए, अफगानिस्तान पाकिस्तान डूरंड, अफगानिस्तान पाकिस्तान डूरंड, दोबारा देखिए लोग, आप लोग ध्यान, अफगानिस्तान पाकिस्तान डूरंड, अफगानिस्तान पाकिस्तान डूरंड, भारत पाकिस्तान रेड क्लिप। गुजरात में यही रहेगा 24 डिग्री, बांग्लादेश में, अरुणाचल प्रदेश में, वियतनाम में 17 डिग्री। अभी वियतनाम एक हो गया है, तो ये का कोई मतलब नहीं। कोरिया में 38 डिग्री, कोरिया 38, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। हाँ, किसी को दिक्कत? मैकमोहन, ये याद हो गया? कितना याद हो गया कि नहीं हो गया? अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में डूरंड है? नहीं, अब नहीं है, जब खींचा गया था तब था। अब बीच में कौन आ गया? पाकिस्तान। कुछ दिन में भारत है पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में हो जाएगा। समझ गया? अरे वो बिकने वाला है, खरीद लेगा, हम सब भारत वाला खरीद लेगा। पाकिस्तान कुछ दिन में बिक जाएगा, एक आध जिला तो हम ही खरीद लेंगे, आदमी सहित खरीद लेंगे और यहाँ पर स्टाफ बना के रखेंगे पाकिस्तानी से। समझ गया कि नहीं? बम बांध के उड़ा देगा 38 डिग्री उत्तरी कोरिया से दक्षिणी, 17 डिग्री वियतनाम, उत्तरी से दक्षिणी वियतनाम। याद रहेगा? ये लिख के आएंगे लोग। हाँ, अब लाइव वालों का थोड़ा पता नहीं क्यों बफरिंग कर रहा, इस वजह से आज क्लास को छोड़ते हैं, आगे का क्लास